लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था लास्ट एक्सरसाइज दैट वो थी राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस द लिस्ट एंड रेंज टू क्रिएट द लिस्ट फ्रॉम 3 टू 99। तो हमने ये करके दिखाया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो है राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ बुलियन फ्लैग। बुलियन फ्लैग पता है ना, जो एक वेरिएबल होता है जिसमें दो ही मतलब वैल्यूज अपन स्टोर कर सकते हैं, उसको बुलियन कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, यस नो टाइप। ओके, तो वो वेरिएबल होता है इन डिटरमाइनिंग वेदर टू लिस्ट हैविंग एनी आइटम इन कॉमन। मतलब दो लिस्ट है, दोनों हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो लिस्ट है और दो लिस्ट में कुछ कॉमन है कि नहीं, वो बताने के लिए हमें एक फ्लैग मतलब वेरिएबल डिवाइड करना है। अगर दोनों में है तो वो बताना है कि दोनों में एक कॉमन आइटम है, ये एक से ज़्यादा कॉमन आइटम है, ठीक है। अगर नहीं है तो बताना है कि दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं आज का इस वीडियो को, ठीक है। तो लेट्स गो टू द पाई चार्ट, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो लिस्ट है, एक है L जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 से लेके 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 6 तक हमने ये स्टोर कर दिया आइटम, ठीक है। और दूसरा करते हैं L1, ठीक है। तो उसमें डालेंगे हम 6 से लेके आगे, मतलब एक 6 कॉमन रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ऐसे अपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 आइटम 6 आइटम कर दिए, इसमें दोनों कर दिया। अभी देखना है इसमें कॉमन है कि नहीं कुछ, ठीक है। फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एक फ्लैग डिफाइन करेंगे। फ्लैग में मतलब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा फॉल्स। पहले फ्लॉग फॉल्स बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फॉल्स का F कैपिटल होता है, ठीक है। तो मैं अभी देखूंगा कि एक आइटम मुझे प्रिंट करना पड़ेगा पूरा लिस्ट का, तो मैं बोलूंगा फॉर आई इन L, मतलब पहली लिस्ट का पूरे आइटम प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं आई प्रिंट करता तो एल में भी जितने भी आइटम है सब प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एल में क्या है, 1 से लेके 6 तक, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आइटम थे सब प्रिंट हो, ठीक है। तो इसको फॉर लूप इसीलिए यूज कर देता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। फिर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है जो आइटम आई है, अगर L1 में है, अगर L का आइटम कोई भी आइटम L1 में है तो फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा अभी, इफ आई इन ऑपरेटर होता है इसमें, इफ आई इन L1, अगर L1 में आई है तो क्या करना है, तो फ्लैग जो बना है हमारा उसको हमें क्या करना है, फ्लैग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब फ्लैग हरी झंडी जगह दिखाएगा कि है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ट्रू का टी कैपिटल ट्रू हो गया, ट्रू। अगर नहीं है तो फ्लैग फॉल्स ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा इफ फ्लैग, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं फ्लैग, मतलब अगर फ्लैग ट्रू है, ठीक है, इफ फ्लैग प्रिंट both list having minimum 1 item common, मतलब एक आइटम मिनिमम उसके कॉमन है। इसको मैं ये डालना भूल गया स्ट्रिंग, ठीक है, ये कोट्स स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसको डाल दिया बोथ लिस्ट हैविंग मिनिमम 1 आइटम कॉमन, ठीक है। अगर नहीं है एल्स क्या डालना है, नॉट हैविंग एनी कॉमन आइटम, ठीक है। दो ही करना है, सिंपल, कुछ है ही नहीं। क्या क्या मैंने पहले एक लिस्ट डिफाइन कर दिया, ये इनपुट भी ले सकते हैं एज ए इनपुट यूजर से, फिर दूसरा लिस्ट ले लिया हमने और उसमें एक फ्लैग डिफाइन कर दिया। उसके बाद एक फॉर लूप लगाया जिसमें फॉर लूप में हमने जो L1 है, ये पहला लिस्ट है, उसके आइटम हम सब एक 1 by 1 आई में ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब रन होगा तो एक आएगा उसमें, इफ 1 in L1, मतलब L1 में 6 से चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये L1 में नहीं होगा, ये फॉल्स होगा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जब लूप रन होगा तब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट, सेकंड आइटम। तो 2 में फिर वो 2 को इसमें चेक करेगा L1 के आइटम में, सबके आइटम में। अगर नहीं है फिर से लूप के मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, बाहर आएगी, लूप में फिर से जाएगा। तो आई की वैल्यू फिर से 3 हो गई, तो फिर से ये 3 को L1 में चेक करेगा, नहीं है, फिर से बाहर जाएगा, ये कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये फ्लैग फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर लास्ट में जब 6 आएगा तो आई की वैल्यू 6 हो गई 6 में, तो 6 इन L1, तो इसमें बोलेगा हाँ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आ जाएगा फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, और ये लूप यहाँ पे खत्म भी हो जाएगा और फ्लैग ट्रू होके नीचे आएगा। इफ फ्लैग मतलब फ्लैग अगर ट्रू है
तो ये प्रिंट होना है। तो प्रिंट क्या होगा, बोथ लिस्ट हैविंग मिनिमम वन आइटम। देखो अब मैं रन करता हूँ इसको, तो इसमें आना चाहिए, देखो बोथ लिस्ट हैविंग मिनिमम वन आइटम कॉमन। अगर यहाँ से मैं 6 हटा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, देखो अभी ये बोलेगा नॉट हैविंग एनी कॉमन आइटम। क्यों बोला, क्योंकि इसमें है ही नहीं। ऐसा ही अगर मुझे ये इनपुट यूजर से भी लेना है तो भी ले सकता हूँ मैं। तो ये दिखा देता हूँ मैं इनपुट कैसे करना है। इवैल यूज करना है यहाँ पे, इनपुट कभी भी लिस्ट इनपुट लेना है यूजर से तो इवैल यूज करते हैं, ठीक है, इनपुट, ठीक है। और इसमें डालेंगे प्लीज एंटर फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। और इसमें मैं दूसरे वाले में क्या करूँगा, एंटर सेकंड लिस्ट, ठीक है, यूजर से लेते हैं, ठीक है, यूजर इनपुट से लेते हैं। अभी मैं रन करूँगा, ठीक है। एंटर द फर्स्ट लिस्ट, एंटर फर्स्ट लिस्ट, मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें डालूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लिया, फिर 7 ले लिया, ठीक है। हाँ, अभी सेकंड लिस्ट एंटर करूँगा मैं, ठीक है। तो उसमें डालूंगा मैं, यहाँ पे डालूंगा कुछ भी आइटम है, 2, 3, 10, 11, 0, 15, ठीक है। अभी इसमें 2 और 3 कॉमन है तो आना चाहिए कॉमन, बोथ लिस्ट हैविंग कॉमन, हैविंग